स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा, ठीक है। हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और इक्वेशन है 4x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। आपने इक्वेशन ये यूज़ करनी है और ये उसमें आपने कंडीशन देते हैं, ठीक है। आपने सम और प्रोडक्ट इसमें से क्या करने हैं, फाइंड करने होते हैं और इसमें पुट करने होते हैं, ठीक है। इसमें हम इक्वेशन यूज़ करेंगे 4x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। अभी हमारे पास ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। इसमें से हमने क्या निकालना है, सबसे पहले a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू होती है x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। उसके बाद b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -5, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट, ठीक है, हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस b/a, ये इसका क्या है, फार्मूला। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है और फार्मूला में भी माइनस है, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -5 ओवर हमारे पास a की वैल्यू है 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, तो आएगा 5/4, ठीक है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, हमारा सम क्या आ गया, 5/4। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, लिखेंगे अल्फ़ा बीटा c/a, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, a की वैल्यू है 4। हम इसे 2 वाले टेबल पे कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3/2, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया 3/2। अब हमने सबसे पहला काम यही करना होता है, हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, किसमें से जो आपको इक्वेशन देता है रूट से, हमने ये फाइंड कर लिए। अब हमने इसकी कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। अब जब हम एलसीएम लेते हैं, जो हमारे पास सेम वैल्यू होती है, डिवाइड हो रही थी, वो कैंसिल हो जाएंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, हमारे पास रिमेन वैल्यू है बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट, हमने इसको इस तरह कंडीशन बना ली है कि हम इसके अंदर इजीली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं सम और प्रोडक्ट की। इसमें हमारे पास सम की वैल्यू क्या है, 5/4, हम पुट कर देते हैं 5/4, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड का साइन लेके आ लेंगे। हमारे पास क्या है, इस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 3/2, ठीक है। ये हमने सम की वैल्यू पुट की, डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइड का साइन लगाया ताकि आप इसमें इजीली इसको सॉल्व कर सकें, तो हमने यहाँ पे लिखा 3/2। अब जब हमारे पास डिवाइड के साइन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई आएगा तो फिर ये वैल्यूज़ हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगी, 2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब हम डिवाइड का साइन ख़त्म करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5/4, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब 2 को 4 से कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। हमारे पास देखिए ये आएगा 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। हमने क्या किया, उसके इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ फाइंड की, उसके बाद हमने कंडीशन को देखा, उसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा, ये कंडीशन ये दी हुई है, अल्फ़ा² बीटा स्क्वायर। हमारे पास सम क्या हमने निकाला, फर्स्ट पार्ट में 5/4 और प्रोडक्ट निकाला 3/2, ठीक है। आपने हर पार्ट में अलग इसको निकालना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको फाइंड किया था, इसका सम और प्रोडक्ट वही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उन सब की इक्वेशन सेम ही दी होती है और कंडीशन चेंज होती है, तो हमने सम और प्रोडक्ट वही लेने हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिए थे। अब हम इसकी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है, अल्फ़ा² बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना, तो हम ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन को ऐसे लिखेंगे तो दोबारा भी तो हमारे पास यही कंडीशन आएगी, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसमें सम की वैल्यू यूज़ नहीं होगी, प्रोडक्ट की यूज़ होगी। तो हमारे पास क्या है 3/2 इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 2 का स्क्वायर आएगा 4। ठीक है, ये देखें ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है इसमें, ठीक है, सम और प्रोडक्ट की आपने वैल्यूज़ वही पुट करनी है और उसने हमें कंडीशन ये दी हुई है। अब कंडीशन को आपने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना है। इसमें हम देखेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और ये भी एल स्क्वायर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये बीटा स्क्वायर है हमारे पास, ये बीटा है, तो बीटा स्क्वायर जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब प्लस, ठीक है, हमारे पास इधर देखिए हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे, ठीक है, इसमें से एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और एक बीटा की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, अब हम इसे कैंसिल करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा की ये 1 वैल्यू, ठीक है, ये एक इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचेगी 1 वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा क्योंकि अल्फ़ा के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये भी तो डिवाइड हो रहा है ना, तो देखिए इसमें एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास एक पावर, ठीक है, रिमेनिंग है। उसके बाद देखें अल्फ़ा स्क्वायर है, एक इसके साथ पावर कैंसिल हो जाएगी, एक हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगी अल्फ़ा। ठीक है, ये जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपने अच्छे से लेना है ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बीटा की इसके साथ एक पावर है, इसकी 2 है, तो एक कैंसिल करेंगे हमारे पास। ठीक है, जब डिवाइड हो रहे हैं तो इसकी पावर माइनस हो जाती है, तो इसकी पावर 1 बचेगी। ठीक है, इधर हमारे पास देखें बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अब इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, डिवाइड में पावर माइनस करते हैं तो इसकी पावर 1 रहेगी। ठीक है, इसे आप क्या लिखेंगे अल्फ़ा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये प्लस है तो इसके आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, इसकी सम की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/4। ठीक है, अब पुट करनी है इसमें 5/4, यहाँ पे डिवाइड है तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको इसको हल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसे। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, प्रोडक्ट की वैल्यू है 3/2, तो इसका स्क्वायर है। अब 5/4, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 9 है, तो 9 हमारे पास ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 9, इसको आपने नीचे लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है 5/4 मल्टीप्लाई 4/9। ठीक है, रेसिप्रोकल में हम इसे चेंज कर देंगे क्योंकि जब डिवाइड का साइन लगाते हैं तो हम मल्टीप्लाई लिखते हैं और ये हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, हम ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं और नीचे वाली ऊपर, तो हमारे पास देखें ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, 4 से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा 5/9। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, इसको कंडीशन को हमने पहले सॉल्व किया। ठीक है, पहला काम आपने यही करना होता है कि आपने इसको कंडीशन को इस तरह बनाना है कि ताकि हम इसके अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट कर सकें। ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया, उसके बाद हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट की, पुट करने के बाद हमने इसे, इसका जो हमारे पास डिवाइड का साइन है उसे हमने रिमूव करके इंटरचेंज किया, उसके बाद हमारे पास ये कैंसिल होगी, तो हमारे पास जो आंसर आया है 5/9। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका 4 पार्ट, करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का, इसमें भी आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू वही यूज़ करनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ की थी। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन है वो हमें एक ही देंगे। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन है। अब हमने पहले कंडीशन को सिंप्लीफाई करना हो, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा
बीटा। ठीक है, अब देखिए जब एलसीएम लेते हैं जो सेम वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर है और ये इसकी पावर 1 है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू की पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा स्क्वायर है, बीटा की पावर 1 है, ये 2 और 1 बीटा की पावर क्या हो जाएंगी 3। ठीक है, ये क्यूब का फार्मूला इसमें बन गया अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसमें आपने कौन सा फार्मूला ओपन करना है, ए प्लस ए क्यूब बी क्यूब। इसे कैसे ओपन करते हैं हम, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमने इसमें फार्मूला यूज़ करना है, तो हम इसे भी हम ऐसे ही ओपन करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर हमारे पास है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इसको लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके साथ लिख लेंगे। अब हमारे पास ये माइनस अल्फ़ा बीटा है, अब हमारे पास ये कोई कंडीशन नहीं बन रही कि हम इसके अंदर कोई वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए ये वही कंडीशन बन रही है जैसे हमने पीछे फर्स्ट पार्ट के अंदर उसके अंदर भी की थी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है, ये इस तरह की कंडीशन हर क्वेश्चन में यूज़ होगी, तो आपने इसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, अब ये 2 अल्फ़ा ये माइनस अल्फ़ा 2 और ये 1, देखिए जब हमारे पास साइन माइनस होते हैं तो हम इसे ऐड करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 2 और 1 3 अल्फ़ा बीटा ओवर हमारे पास है अल्फ़ा बीटा। अब देखिए हमारे पास वही सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हमारे पास कंडीशन बन गई है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, सम की वैल्यू हमारे पास है 5/4। ठीक है, ये 5/4 आप इसके अंदर ठीक है पुट करेंगे, और सम की है 3/2, हम पुट करते हैं 5/4। उसके बाद हम पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 का स्क्वायर माइनस 3, उसके बाद आएगा 3/2 ओवर हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दिया, हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 5/4, अब 5 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 4 का 16, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9/2। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, 3/2, यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन लगा के इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5/4, इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 16। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा 16। अब देखें 16 पे डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। ठीक है, ये 2 को 16 पे डिवाइड करें हमारे पास 8 आता है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 72। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 3/2। ठीक है, 5/4, ठीक है, इसको हम माइनस करें हमारे पास क्या आएगा -47 ओवर 16, ये डिवाइड हो रहा है 3/2। अब 47 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा -235 ओवर 64। अब इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। ठीक है, अब 2 को 4 पे कैंसिल करेंगे, 64 से क्या आएगा 235 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने 2 को हमने इसके साथ कैंसिल किया, हमारे पास आया 32। यहाँ पे हमारे पा/, कौन सी वैल्यू बचेगी 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -235 ओवर 96।
6, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पहले इसकी कंडीशन को सॉल्व, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास, ठीक है। 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारा लास्ट पार्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने क्या, मेन काम होता है कंडीशन को अच्छे से बनाना। कंडीशन में अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। पहले आपने कंडीशन को अच्छे से बनाना, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्लाह हाफिज़।